914 जो कि 37 साल बाद धरती पे वापस लौटा। एक प्लेन जो कि 37 साल पहले उड़ा और गायब हो गया और 37 साल बाद धरती पे वापस आया। आखिर इतने साल तक ये फ्लाइट थी कहाँ? अब ये कोई इतनी छोटी सी चीज तो है नहीं जो कहीं भी छिप जाए। तो आखिर क्या हुआ इस 914 फ्लाइट के साथ कि इसका 37 साल तक कुछ अता पता ही नहीं चला? क्या हम सच में बोल सकते हैं कि टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज हो सकती है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में ये सारे राज। नमस्कार दोस्तों, मैं गिन्नी ढोंडियाल आज आपको फ्लाइट नंबर 914 के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ा था 57 पैसेंजर्स के साथ, और कुछ ही दूरी पे जाके ये प्लेन गायब हो गया। ना तो किसी और देश में गया और ना ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा। तो आखिर ये गया कहाँ? आमतौर पर अगर किसी पायलट को कोई खतरा दिखता है तो वो कंट्रोल रूम में बात करने की कोशिश करता है, इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। लेकिन इस प्लेन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। टेक ऑफ करने के 1.5 घंटे बाद ही ये प्लेन अपने आप ही रडार से गायब हो गया। इसके गायब होने के बाद सर्च टीम बनाई गई और हर जगह इस प्लेन को ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। बाद में इस प्लेन को मिसिंग केस में डाल दिया गया। ऐसे ही साल बीते और लोग लगभग भूल ही चुके थे और उम्मीद भी अब किसी को नहीं थी, क्योंकि 37 साल कम नहीं होते हैं। लेकिन 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की निगाहें अचानक से एक बहुत पुराने प्लेन के मॉडल पे पड़ी, जो कि बिना बताए लैंडिंग के लिए परमिशन लेने की कोशिश करता है। वो ग्राउंड स्टाफ से कांटेक्ट करता है और बताता है कि वो फ्लाइट 914 है, जो कि न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकले हैं और यहाँ लैंड करना चाहते हैं। ये सुनते ही ग्राउंड स्टाफ सारी डिटेल्स को वेरीफाई करता है और शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वही प्लेन था जो कि 37 साल पहले गायब हो गया था। अब इस प्लेन के लिए रनवे 5 को रेडी किया जाता है और लैंडिंग की परमिशन दे दी जाती है। पूरा स्टाफ रनवे 5 में जमा हो जाता है। फ्लाइट लैंड करती है और एक एक करके पैसेंजर्स बाहर आते हैं, एकदम वैसे ही जैसे वो 37 साल पहले इस फ्लाइट में बैठे थे। एग्जैक्ट वैसे ही, सेम टू सेम। ना तो उनके चेहरे में कोई बदलाव था, ना ही उनके कपड़ों में। अब ऑफिसर्स आने लगते हैं और उनसे पूछताछ शुरू करने लगते हैं। जैसे ही ऑफिसर्स उनसे सवाल पूछने लगते हैं, पायलट वापस प्लेन में चला जाता है और उसके पैसेंजर्स भी, और बिना कुछ बताए वो पायलट प्लेन को वहां से फिर से उड़ा ले जाता है और सब डर के मारे उस प्लेन को सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद वो फ्लाइट कभी नहीं देखी गई। क्या सच में वो फ्लाइट टाइम ट्रेवल करके आई थी? क्योंकि 37 साल बाद भी उनके कपड़े, चेहरे सेम वैसे ही थे जैसे वो 37 साल पहले निकले थे। ना कोई मॉडर्न कपड़े और ना ही कोई न्यू टेक्नोलॉजी। सेम पैसेंजर्स, सेम पायलट, सेम फ्लाइट, बस टाइम अलग था। अब ये खबर आग की तरह लोगों में फैल जाती है। सब यही बताते हैं कि फ्लाइट 914 टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आया था। क्या साइंस के अनुसार ये पॉसिबल है? साइंस कहता है कि सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है टाइम ट्रेवल होने की। पहली पॉसिबिलिटी है कि जब कोई चीज ब्लैक होल के नजदीक आ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे। अब ब्लैक होल के नजदीक तो ये फ्लाइट पहुंची नहीं होगी। इवन उस टाइम पे ब्लैक होल के बारे में किसी को पता भी नहीं था। अब रही दूसरी पॉसिबिलिटी की बात, लाइट की स्पीड से ट्रेवल, तो डगलस DC-4 यानी फ्लाइट नंबर 914, जो कि एक 4 इंजन वाला प्लेन था, इसकी स्पीड उतनी थी ही नहीं कि वो टाइम ट्रेवल कर पाए। तो अब इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है? एक्चुअली रियलिटी ये है कि ये पूरी स्टोरी सिर्फ एक अफवाह थी, और ये अफवाह एक वीकली वर्ल्ड न्यूज मैगजीन में छापी गई थी, जो कि एक अमेरिकन एजेंसी है। इस आर्टिकल के छपते ही लोगों को इस स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगा और लोगों ने इस स्टोरी को सच मान लिया, और एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को। ऐसे ही ये स्टोरी पूरी दुनिया में फैल गई, जो कि बस एक अफवाह थी। इसलिए अफवाहों में कम और रियलिटी में ज्यादा यकीन करें। धन्यवाद।